नमस्कार। डॉक्टर बिहारी लाल सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज अपन BCom सेकेंड ईयर सेक्शन A एंड B कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट के अंतर्गत 5th यूनिट लास्ट यूनिट का पहला चैप्टर है बैंकिंग कंपनी। 5वीं यूनिट लास्ट यूनिट है, 4 यूनिट पूरी हो गई। चौथी यूनिट 5वीं यूनिट का बैंकिंग कंपनी। पहले बैंकिंग कंपनी का अर्थ पढ़ा था कि बैंकिंग कंपनी क्या है, बैंकिंग कंपनी की स्लीप सिस्टम क्या है, बैंकिंग में कौन कौन से खाते रखे जाते हैं, कौन कौन सी स्लीपें होती है, कौन सी प्रमुख पुस्तकें हैं, इन सब का अध्ययन किया। बैंकिंग कंपनी भी बैलेंस शीट बनाती है और वो शेड्यूल 3 के अंतर्गत है। शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट बनाती है। तो बैंकिंग जब बैलेंस शीट बनाती है तो शेड्यूल 3 के अंतर्गत बनाती है और उसका परफॉर्मा है। आज अपन परफॉर्म में देखेंगे शेड्यूल 3 फॉर्म 1 फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन पर्टिकुलर शेड्यूल नंबर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर पिछला वर्ष। यानी एक साथ 2 वर्षों के आंकड़े होंगे जिससे कंपेरेटिव स्टडी की जा सके। पहला है कैपिटल एंड लायबिलिटीज। इसमें कैपिटल आएगा शेड्यूल नंबर 1 है, रिजर्व एंड सरप्लस शेड्यूल नंबर 2 है, डिपॉजिट शेड्यूल नंबर 3 है, जनता की डिपॉजिट। बोरोइंग शेड्यूल नंबर 4 है, किसी उधार लिया। अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन 5 है। ये 5 शेड्यूल लायबिलिटीज एंड कैपिटल एंड लायबिलिटीज के हैं। फिर टोटल हुई लायबिलिटी साइड पूरी हो गई। अब एसेट साइड में आते हैं। एसेट साइड में 6 शेड्यूल है। पहला है कैश एंड बैलेंस विथ RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये शेड्यूल नंबर 6 है। बैलेंस विथ अदर बैंक, रिजर्व बैंक के अलावा अन्य बैंकों में बैलेंस है या मनी कॉल्ड एट शॉर्ट नोटिस है, वो शेड्यूल नंबर 7 है। इन्वेस्टमेंट 8 है, एडवांस 9 है और फिक्स एसेट शेड्यूल नंबर 10 है। अदर एसेट्स शेड्यूल नंबर 11 है। और ये टोटल करेंगे, इसकी टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटी की टोटल के योग के बराबर होनी चाहिए। अब आता है कंटीजेंट लायबिलिटीज, जो इस योग में तो नहीं जुड़ी हुई है। संदिग्ध दायित्व, कंटीजेंट लायबिलिटीज में संदिग्ध दायित्व, जो किसी घटना पर दायित्व उत्पन्न हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और वो है बिल फॉर कलेक्शन। अब इसके अंतर्गत करंट ईयर प्रीवियस ईयर में एक बार वापस बैलेंस शीट, पहले तो अपन ये पढ़ेंगे बैलेंस शीट का शेड्यूल नंबर कौन सा है कि 3rd शेड्यूल है। 3rd शेड्यूल में फॉर्म ए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो कॉलम है वो पर्टिकुलर शेड्यूल नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। अब बैलेंस शीट ये वर्टिकल परफॉर्मेंस में पहले हॉरिजॉन्टल चलती थी, अब वर्टिकल चलती है। वर्टिकल परफॉर्मेंस में है, वर्टिकल परफॉर्मेंस में पहला है कैपिटल एंड लायबिलिटीज। उसमें सबसे पहले कैपिटल शेड्यूल नंबर 1 है। अब अपना आता है शेड्यूल नंबर 2 क्या है, 2 रिजर्व एंड सरप्लस है। 3 क्या है, 3 क्या है, डिपॉजिट है। शेड्यूल नंबर 4 क्या है, बोरोइंग है। शेड्यूल नंबर 5 क्या है, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन है। ये फिर टोटल हुई लायबिलिटी साइड की। अब एसेट साइड में आते हैं, उसमें 6 से लगा के 11 तक शेड्यूल है। वो है कैश एंड बैलेंस विथ RBI शेड्यूल नंबर 6। 5 आ गए तो 6ठा। बैलेंस विथ अदर बैंक एंड मनी कॉल्ड एट शॉर्ट नोटिस शेड्यूल नंबर 7 है। इन्वेस्टमेंट का शेड्यूल नंबर 8 है। फिर 9 नंबर किसका है, एडवांस का है। फिर 10 नंबर फिक्स एसेट का है। 11 नंबर अदर एसेट्स का है। फिर टोटल करेंगे, ये टोटल किसके बराबर होगी, कैपिटल लायबिलिटीज के योग के बराबर आनी चाहिए। इसके बाद में 1 से 11 तक के शेड्यूल पूरे हो जाएंगे। इसके बाद कुछ ऐसी भी होती है जो कंटीजेंट होती है, संदिग्ध दायित्व होते हैं
किसी घटना घटित होने पर दायित्व बन भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो है ज़्यादातर डिस्काउंटेड बिल होते हैं, बिल फॉर कलेक्शन, ये कंटीजेंट लाइबिलिटीज है और ये शेड्यूल नंबर 12 में जाएगी। ऐसा कोई न्यायालय में विचाराधीन दावा है उसको भी कंटीजेंट लाइबिलिटी जैसा ही है। तो कुल मिला के बैलेंस शीट के दोनों पक्षों का योग बराबर हुआ। इसको कॉपी में याद कर लिख लेना। शेड्यूल नंबर 3 है, बैलेंस शीट है, बैंकिंग कंपनी की बैलेंस शीट है, वर्टिकल परफॉर्मेंस में है। और इस जो शेड्यूल दिए वही शेड्यूल याद होना चाहिए, सेम एज इट बनानी है परीक्षा में आए तो। धन्यवाद।